आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के प्रकार और उससे होने वाले रोग और हमारे शरीर में विटामिन का क्या क्या महत्व है और विटामिन कितना उपयोगी है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, विटामिन, बीटा धन मीन्स अर्थात विटामिन जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ ही होता है कि शरीर में पाए जाने वाले वे सूक्ष्म तत्व, यानी बहुत ही कम मात्रा में पाए जाने वाले वे तत्व जो शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हम विटामिन कहते हैं। तीन बातें आप ध्यान रखिएगा। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, यानी विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, परंतु ऊर्जा भले नहीं मिलती है इससे, लेकिन ये विटामिन ऐसे सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जो शरीर में जा कर के शरीर के अन्य ऊर्जा उत्पन्न करने वाली क्रियाओं को बढ़ा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जो शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, श्वसन, पाचन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, ये सारी क्रियाओं को ये नियंत्रित करते हैं, क्रियाशील करते हैं कहीं न कहीं, और इसके अलावा आपके शरीर में समायोजन का कार्य करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप विटामिन खाओगे और बहुत सारा एनर्जी आपको मिल जाएगा, नहीं। लेकिन विटामिन कहीं न कहीं उन क्रियाओं को करते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान होती है, पाचन के फलस्वरूप जो है पोषण प्राप्त होता है, तो उससे शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है, उनमें भाग लेते हैं, उन क्रियाओं को कराते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे विटामिन स्वयं नहीं ऊर्जा देते हैं, परंतु शरीर में वे क्रियाओं को कराते हैं, उन क्रियाओं को कराते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है। स्वयं वृद्धि एवं विकास डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं को प्रेरित करते हैं जिनसे शरीर में वृद्धि एवं विकास होता है। अब आगे देखिए, विटामिन के बारे में सीधे। विटामिन की खोज किसने की थी? एन.आई. लुलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1881 में। संरचना, विटामिनों की संरचना को देखने वाला जो वैज्ञानिक था, सबसे पहले इज़ेकमान था। इज़ेकमान ने सन 1897 में विटामिन की संरचना देखी। उसके बाद नामकरण इसका किया फंक ने। फंक ने इसका नामकरण किया 1912 में। 1912 में विटामिन शब्द इस्तेमाल सबसे पहले, इस शब्द का इस्तेमाल जो है, किस शब्द का इस्तेमाल? विटामिन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले फंक ने किया। कहीं कहीं फंक मिलेगा, कहीं कहीं फंक मिलेगा आपको, तो फंक ने 1912 में किया। अब अगर बात करें कि विटामिनों के कमी से शरीर में क्या हो जाता, अगर विटामिन की कमी हो गई, विटामिन की कमी से शरीर की उपापचय क्रियाएं बिगड़ जाती हैं, और उपापचय क्रियाओं के बिगड़ जाने से शरीर में ऊर्जा का भी ह्रास होता है। इसके अलावा शरीर का वृद्धि एवं विकास कुंठित हो जाता, बाधित हो जाता। और इसी कारण से, यही कारण है कि विटामिनों की कमी से जो रोग होते हैं, उन्हें अपूर्णता का रोग कहा जाता है। उन्हें अपूर्णता, अगर इसकी कमी हो गई, इसकी कमी से अपूर्णता का रोग होता है। अपूर्णता यानी किसी चीज़ की जब कमी होती है शरीर में, तो बाकी प्रोसेस भी, उससे रिलेटिव जितने भी प्रोसेस हैं, वो ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं होते। इसी कारण से वहाँ अपूर्णता, डिफिशियंसी डिसीज होती है। अपूर्णता कोई एक निश्चित बीमारी नहीं, अगर विटामिनों की कमी हो गई तो शरीर में अपूर्णता आ जाएगी, पूरा पूर्ण विकास ही नहीं होगा। अब देखिए, विटामिन के प्रकार। विटामिनों को दो भागों में बांट दिया गया है, उनके घुलनशीलता के आधार पे। याद रखिएगा, घुलनशीलता के आधार पे। तो उसमें वसा में घुलनशील विटामिन, पहला वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। इसे देखिएगा, यानी हमने आपसे बताया कि घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया है। तो एक ऐसे विटामिनों का समूह जो वसा में घुल जाएगा, उन्हें बोलेंगे वसा में घुलनशील। वसा घुलनशील मतलब आप ऑयल में डालेंगे, तेल में डालेंगे, फैट में डालेंगे और उसी में वो घुल जाएंगे। लेकिन अगर आप पानी में डालेंगे तो घुलेंगे नहीं, उसी में तैरेंगे।
आगे देखिए, फिर कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी आप उसे पानी में डालेंगे, आप जल में तो पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाए, पूरा घुल जाएंगे, आपको कहीं तैरते हुई अवस्था में दिखाई नहीं देंगे। अब वसा में घुलनशील विटामिनों के कुल 4 प्रकार बांटे गए हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए डी ई के, ए डी ई के, ये चारों विटामिन किस में है? वसा में घुलनशील। प्रश्न आता है निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिनों को बताइए। तो यही 4 पहचाने रहिए आप, ए डी ई के, और इसी चारों में से जो आपको ऑप्शन मिलेगा वही वसा में घुलनशील होगा। यानी 4 ही विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, ए डी ई के। अब देखिए इनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल की रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो जो रोग होगा उसका नाम है रतौंधी। इसे देखिए, रतौंधी में क्या होता है? रतौंधी में कम प्रकाश की अवस्था में व्यक्ति को सुचारू ढंग से दिखाई नहीं देता, यानी अगर कम प्रकाश में आप जाएंगे तो दिखाई देना बंद हो जाएगा, उसे कहते हैं रतौंधी। रतौंधी के रोगी को शाम के समय सूर्यास्त के बाद जब प्रकाश कम होता है, डिम लाइट होती है, उस के बाद दिखाई नहीं देता, यानी शाम के बाद दिखाई नहीं देता रतौंधी के रोगियों में। रतौंधी का यही मतलब है। रतौंधी में बात यह है कि हमारी जो रेटिना है आँख में पाई जाने वाली, वो प्रकाश का अवशोषण करती है जिससे हमें दिखाई देता। अगर रेटिनॉल की कमी है तो रेटिना प्रकाश का अवशोषण उचित प्रकार से कर ही नहीं पाएगी और फिर ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ रेटिना से याद रखिएगा रेटिनॉल विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है। फिर हम बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का पूरा नाम होता है कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सी शब्द देखिएगा, कैल्सी शब्द को जोड़िएगा कैल्शियम से, और कैल्सी शब्द, ये कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी है, ये हड्डियों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, हड्डियों के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। और इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स, छोटे बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और भंगुर हो जाती। भंगुर मतलब आसानी से टूट जाने वाली हो जाती हैं, उसकी कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है। अगर बड़ों में विटामिन डी की कमी होती है तो आम तौर से ऑस्टियोमाइलेशिया हो जाता है, ऑस्टियोमाइलेशिया, जिसमें हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है। अब आगे बात करें विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो किससे जुड़ा हुआ? प्रजनन तंत्र से। इसका जुड़ाव कहाँ पे है? इसका जुड़ाव है विटामिन ई का प्रजनन तंत्र से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मेल और फीमेल के दोनों प्रजनन तंत्रों से संबंध किस विटामिन का है? विटामिन ई का। विटामिन ई के कमी के चलते स्त्रियों में बाझपन हो जाता है, यानी उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो नष्ट हो जाती है। बाझपन मतलब संतान ना उत्पन्न कर पाना। स्त्रियों में बाझपन हो जाएगा। अगर हमने बताया है आपको कि विटामिन ई दोनों के प्रजनन तंत्र से जुड़ा हुआ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर किसी स्त्री में विटामिन ई की कमी होती है तो उसमें बाझपन आ जाएगा, जिससे संतान उत्पन्न होने में समस्या होगी। अगर पुरुष में विटामिन ई की कमी हो गई, पुरुष में विटामिन ई की कमी हो गई तो नपुंसकता आ जाएगी। नपुंसकता का अर्थ है कि वह भी संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा। फिर आते हैं विटामिन के। विटामिन के का पूरा नाम होता है, रासायनिक नाम नाइफ्थोक्विनान। और नाइफ्थोक्विनान एक ऐसा विटामिन है जो यकृत से, याद रखिएगा, यकृत से, लीवर से प्रोथ्राम्बिन
प्रोटीन के निर्माण के लिए जरूरी है। और आपको याद है ये प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन रक्त स्कंदन में काम आती है। रक्त स्कंदन का मतलब होता है रक्त का थक्का बनाने में। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के का काम है। यानी विटामिन के देखिए नैफ्थोक्विनोन जो है यह प्रोथ्राम्बिन को बनाने के लिए जिम्मेदार है। अब प्रोथ्राम्बिन की कमी हो गई अगर तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि रुधिर का थक्का रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए प्रोथ्राम्बिन जिम्मेदार है। प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए विटामिन के आवश्यक है, इसीलिए वहाँ पे रुधिर हेमरेज हो जाएगा, यानी रक्त जो है वो उसका स्कंदन ठीक से नहीं होगा। अब इधर देखिएगा, थोड़ा हम इसके स्रोत के बारे में, मुख्य स्रोत के बारे में बात कर लें। मुख्य स्रोतों में विटामिन ए का जो मूल स्रोत है वह है शाकाहारियों में गाजर है, पपीता है, यानी पीले फल ज़्यादा है। जितने पीले फल हैं उनमें अधिक है। और जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनमें मछली हैं, अंडे हैं, इन सब में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन डी की अगर बात करें, विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी में जो मुख्य स्रोत हैं सूखे मेवे हैं। इसके अलावा सूर्य की प्रकाश से आपका शरीर इसका संश्लेषण स्वयं कर लेता है। यहाँ पे देखिएगा, सूर्य के प्रकाश से इसका संश्लेषण स्वयं हो जाता है। दो चीज़ें आप यहाँ पे अलग से नोट करिएगा। विटामिन ए का संचय होता है आपके शरीर में, और कहाँ होता है? यकृत में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी का संश्लेषण आपका शरीर खुद कर लेता है सूर्य के प्रकाश में। अगर सूर्य के प्रकाश में सुबह सूर्य के प्रकाश में आप बैठते हैं तो विटामिन डी का संश्लेषण शरीर स्वयं कर लेता है, यानी शरीर द्वारा इसका संश्लेषण हो जाता है। इसके अलावा अन्य स्रोत भी हैं, जैसे हमने दूध है और मेवे हैं, ये सब हैं, लेकिन इनका संश्लेषण हो जाता है। विटामिन ए का संचय होता है। हमने इस बात को क्यों लिखा विटामिन ए का संचय होता है, उसका कारण सुनिए। जितने भी विटामिन आप देख रहे हैं, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों तरफ जल में भी और वसा में, जितने विटामिन ए आप देख रहे हैं इनका शरीर में संचय नहीं होता। इसीलिए इन्हें हमें प्रतिदिन लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं है कि आज ले लिया, अब 1 महीना छुट्टी है, 10 महीना छुट्टी है, 1 साल छुट्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रोजाना लेना पड़ता है, डेली लेना पड़ता है विटामिन। आपने आहार द्वारा अगर नहीं लेंगे तो विटामिन की कमी हो जाएगी या पूर्णता हो जाएगी। लेकिन विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है, इसका संचय हो जाता है, यानी इसको अगर आप लेते हैं तो लंबे समय के लिए पड़ा रहता है। इसका स्टोरेशन आपके बॉडी में होता है, शरीर में इसका संचय होता है। अब इसे आप कह सकते हैं कि इसे लेने पे कुछ दिन तक आपका काम चल सकता है, बाकी का नहीं। बाकी जो आप लेंगे उन्हें आप रोज ही लेना पड़ता है, उनका बहुत लंबे समय तक कोई संचय नहीं होता है। अगर आवश्यकता से ज़्यादा आपने ले लिया, आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा ले लेंगे आवश्यकता से तो उसके बाद हमारा काम चलता रहेगा, बहुत हैवी डोज में ले लेंगे, नहीं। अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो शरीर अपने काम भर का ले लेगा उसमें से, और जो एक्स्ट्रा आपने लिया है उसको एक्सक्रीशन प्रोसेस द्वारा, उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से मूत्र के रूप में, मल के रूप में बाहर कर देगा। वो एक्स्ट्रा नहीं लेगा, जितना उसे ज़रूरी है उतना ले लेगा, बाकी वाला सब बाहर कर देगा। चलिए इधर देखिए, तो 2 पॉइंट देख लीजिएगा। विटामिन ए का संचय यकृत द्वारा होता है और विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश द्वारा हो जाता है शरीर में, मतलब शरीर स्वयं बनाने में समर्थ है। अब हम बात करें विटामिन ई का, टोकोफेरॉल के स्रोत का। टोकोफेरॉल के जो स्रोत हैं वो अंकुरित अनाज हैं। अंकुरित अनाज याद रखिएगा, अंकुरित अनाज में विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है।
जब अनाज का अंकुरण हो और उस अंकुरित अनाज को खाइए, जैसे चना को भिगोकर लोग खाते हैं, उसी जब उसमें अंकुरण हो जाता तो अंकुरित अनाज में विटामिन ई बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और मोटे अनाजों में विटामिन ई भरपूर होता है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, इन सब में। विटामिन के का पूरा नाम नाइट्रोक्विनोन है, रासायनिक नाम। और आपको पता है कि इसके जो स्रोत हैं मूलतः वो दूध है, अंडे हैं, सूखे मेवे हैं और दूध से बने हुए अन्य पदार्थ हैं। अब इधर आइए देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिनों को दो भागों में बांट दिया गया है, एक विटामिन सी और एक विटामिन बी। ये दोनों आप जल में डालेंगे तो घुल जाएंगे पूरी तरीके से। ये जल में पूर्णतः विलेय होते हैं, परंतु वसा में विलेय नहीं होते हैं। अगर आप तेल में डालेंगे विटामिन सी को, नहीं घुलेगा, वो तैरेगा। विटामिन बी को तेल में डालेंगे, आप ऑयल में डालेंगे, नहीं घुलेगा, वो तैरेगा। लेकिन पानी में डाल देंगे तुरंत का तुरंत घुल जाएगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी यह एक ऐसा विटामिन है जो किस रूप में पाया जाता है, याद रखिएगा, अम्ल के रूप में पाया जाता है। और इसकी अगर शरीर में कमी हो जाए, तो इससे शरीर में अस्कर्वी रोग हो जाता है। अस्कर्वी रोग में क्या लक्षण है कि मसूड़े में सूजन आ जाना, मसूड़ों का फूल जाना, मसूड़ों में से पस आने लगना, मवाद आने लगना, मुंह से दुर्गंध आने लगना और मसूड़ों में से खून भी आने लगना। ये है विटामिन सी की कमी से होने वाले अस्कर्वी रोग के लक्षण। अब विटामिन सी के इसके अलावा और भी कार्य है कि आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता, उसको भी विटामिन सी मजबूत करता है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के रूप में काम करता है। अब आइए देखते हैं विटामिन बी। और याद रखिएगा, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। विटामिन सी जिसका राशि कहाँ से प्रश्न आते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम होता है। वह कौन सा विटामिन है जो अम्ल के रूप में होता है, विटामिन सी। और इसकी कमी से अस्कर्वी रोग में प्रभावित अंग क्या है, मुख गुहा है, यानी मुख के अंदर का भाग है, मसूड़े हैं, दांत हैं। आगे देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया? विटामिन बी कोई अकेला विटामिन नहीं है, विटामिन बी एक समूह है, एक पूरा समूह में है विटामिन बी का, जो 7 भागों में बांट दिया गया है। देखिए बात यह है कि यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो मशीन में चावल कूटने वाली मशीन आई वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि चावल के छिलके उसमें उतार दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको पॉलिश कर दिया जाता है धान को, तो जो चावल निकलता है उस चावल में एकदम से भूसी की मात्रा एकदम से नहीं रह जाती है, पूरा साफ कर दिया जाता है। जबकि उसी छिलके में विटामिन B1 यानी थायमीन होता है। उसके बाद क्या हुआ कि फुंक ने देखा कि वहाँ पे रहने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा बेरी रोग हो रहा है। उसके बाद इस बेरी रोग का उसने पता लगाया तो ये पता चला कि ये मशीन से कूटे हुए चावल को खाने के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि मशीन से कूटे गए चावल में पॉलिश की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, वो पूरी तरह साफ कर दिया जाता है, जबकि उसी पॉलिश में B1 यानी थायमीन पाया जाता है। अब इसकी शरीर में कमी होने लगी तो कौन सा रोग हो गया? बेरी। विटामिन बी का पूरा समूह है जो 7 भागों में बटा, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और B12 तथा विटामिन H। अब यहाँ देखिएगा विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग आमतौर से बच्चों में बहुत होता है। इसमें पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, भूख कम लगती है, तंत्रिका तंत्र पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसकी बुद्धि कुंठित होने लगती है, शरीर एकदम से अन्य भाग दुबले रह जाते, पेट आगे की तरफ निकल जाता है। विटामिन B2 किलोसिस रोग हाथों पैरों के त्वचाओं में देखा जाता है, ठीक है, वह स्किन खराब होने लगती है।
विटामिन B3 से बाझपन होता है। बाझपन किस में पाया जाता है? हमने बताया स्त्रियों में। स्त्रियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता घटने लगती है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B5 पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा रोग में स्किन फटने लगती है पूरी तरीके से, त्वचा जो है वो फटने लगती है, त्वचा अंदर से, त्वचा की परतें जो आंतरिक परत है वो खराब होने लगती है और पूरी तरीके से त्वचा एकदम खुरदुरी हो जाती है, रफली हो जाती है। B6 और B12, इन दोनों विटामिनों को देखिए, B6 और B12, ये दोनों विटामिन आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। B6 और B12, और आरबीसी की कमी हुई रुधिर से, लाल रुधिर कणिका की, तो रेड ब्लड कार्सेल्स की, तो शरीर में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया, यानी विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी से शरीर में एनीमिया हो जाती है, यानी खून की कमी, रक्ताल्पता हिंदी में से बोला जाता है एनीमिया को। विटामिन एच का नाम है बायोटिन। यह सबसे बाद में खोजा गया विटामिन बी का समूह है। सबसे बाद में जिस विटामिन बी को खोजा गया वो विटामिन एच है, यानी बायोटिन है। और बायोटिन की कमी से स्किन डिजीज हो जाती है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं, बाल कमजोर हो जाते हैं, बालों की जो जड़ें हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। विटामिन एच की कमी से, बायोटिन की कमी से जो मूल रूप से रोग है बालों का झड़ना और त्वचा का खराब होना, त्वचा में एकदम से पतलापन आ जाना और त्वचा एकदम से खराब होती चली जाती है। तो इसको देख लीजिए आप, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बार बार याद करते रहिए, क्योंकि यहाँ से तो आपको खुद पता है, बताना नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम इसके पार्ट 2 में आपके पास लेकर आएंगे।